दिल्ली में कांग्रेस का 3 दिनों से लगातार आंदोलन जारी है। कांग्रेस द्वारा किए जा रहे आंदोलन को लेकर मंत्री शिव डहरिया ने प्रेस वार्ता कर भाजपा पर जमकर तंज कसा। इस दौरान मंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी व अन्य विपक्षी पार्टियों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। राहुल गांधी व सोनिया गांधी को जिस मामले में बुलाया जा रहा है उसे 2015 में ईडी ने बंद कर दिया था। वहीं मंत्री डहरिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, क्यों कांग्रेस के नेताओं को ही टारगेट किया जा रहा है। ऐसा करने से कांग्रेस डरने वाली नहीं है। तिवारी जी, अजय इधर भी तिवारी जी हैं और उपस्थित साथियों, हमारे सभी सम्मानित पत्रकार साथियों, जिस तरह से आप लोगों ने देखा है कि लगातार 3 दिन से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग करके कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टियों को प्रताड़ित करने का काम करी। सबसे पहले राहुल गांधी जी को, आदरणीय सोनिया जी को जिस मामले में बुलाया जा रहा है वो मामला पुराना है। 2015 में मोदी जी की सरकार ने उस मामले को, ईडी ने उसको बंद कर दिया था। नेशनल हेराल्ड के बारे में आप लोग सभी जानते हैं। नेशनल हेराल्ड जो एक हमारा समाचार पत्र हुआ करता था, इसकी स्थापना, समाचार पत्र है, इसकी स्थापना हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल जी, उस समय के हमारे नेतागण आदरणीय पुरुषोत्तम टंडन जी, आचार्य नरेंद्र देव जी, रफ़ी अहमद किदवई जी और अन्य नेताओं ने 1937 में की थी। एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड नामक कंपनी को स्थापित करके देश के स्वतंत्रता आंदोलन को जो आवाज़ दी गई थी 1942 से 1945 तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस समाचार पत्र को प्रतिबंधित कर दिया था अंग्रेजों ने, जिसे महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक त्रासदी के रूप में वर्णित किया था। लेकिन कालांतर में ये जो हमारे समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन जो हो रहा था उसका आउटस्टैंडिंग कर्जों में डूबा हुआ था। तो हमारी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने 2001 से लेकर 2011 तक 100 किस्तों में 90 करोड़ रुपया का ऋण हमारी कांग्रेस पार्टी ने इस संस्था को दी थी। अब आप जानते हैं कि कोई बाप जो है क्या अपने बेटे को कर्ज नहीं दे सकता। किसी राजनीतिक पार्टी को अगर वो किसी को अपने ऋण देता है तो कहीं कोई क्रिमिनल ऑफेंस किसी नियम में, किसी प्रावधान में भारतीय संविधान में नहीं है। लेकिन केंद्र की मोदी की सरकार जो है जानबूझकर तानाशाही में उतर आई है और जिस तरह से अंग्रेजों ने जुल्म और दमन हमारे देशवासियों का उस समय किया था जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते थे। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी केंद्र की मोदी की सरकार की जितनी गलत नीतियां हैं और जो जन विरोधी नीतियां हैं उसका खुलकर सामना करते हैं और उसको जनता के बीच में उजागर करते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार बौखला गई है और जानबूझकर हमारे नेताओं के खिलाफ जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का दुरुपयोग करके, चाहे वो ईडी हो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो या सीबीआई हो या अन्य सरकारी संस्थाएं हैं, उन सब का दुरुपयोग करके कांग्रेस पार्टी को और अन्य विपक्षी पार्टियों को दबाने का काम कर रही है। लेकिन हम एक बात स्पष्ट बता देते हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी कभी अंग्रेजों से डरी नहीं, घबराई नहीं। हमारे नेता, कार्यकर्ता और हमारे कांग्रेस के साथियों ने इस देश के आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया, अपनी कुर्बानियाँ दी, जेल भी गए। देश की आज़ादी के बाद भी हमारे नेता महात्मा गांधी जी, इंदिरा जी, राजीव जी ने इस देश के लिए बलिदान दिया है। हम लोग ऐसे झूठे लोगों से डरने वाले नहीं हैं और इनका पूरा मुकाबला कांग्रेस पार्टी करेगी ताकि वो इस तरह का जो हमारे संस्थाएं हैं, स्वतंत्र संस्थाएं, उनका दुरुपयोग ना कर सके। और कोई भ्रष्टाचार के मामले हैं, रमन सिंह जी के भी यहाँ प्रकरण चल रहे हैं, ईडी उस पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी, हमारे कांग्रेस के बहुत सारे नेता जिनको डराने का काम किया इन लोगों ने, उन लोगों के खिलाफ शारदा चिटफंड घोटाला में हेमंत बिस्वा के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, अब क्यों नहीं हो रही है। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो जिनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं।
उनको भारतीय जनता पार्टी में डरा धमका कर मिलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी ऐसे लोगों से डरने वाली नहीं है। हम लोगों ने अंग्रेजों को मार के भगाया है और देख लीजिए इनका देश के आज़ादी का आंदोलन में कोई योगदान नहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का। जब देश का आज़ादी का आंदोलन चलता था उनके नेतागण हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले कार्यकर्ताओं नेताओं को अंग्रेजों के मुखबिरी करके फांसी चढ़ाने का और जेल भिजवाने का काम करते थे। ऐसे लोगों से हमारी पार्टी कभी डरेगी नहीं और उनका मुंहतोड़ जवाब हम देंगे। हमारे नेताओं के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई की गई है, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, कांग्रेस के पदाधिकारियों को नहीं जाने दिया जा रहा है। इस तरह के आतंक और अन्याय तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था, ये उससे भी आगे निकल गए हैं। और हमारे कांग्रेस मुख्यालय में जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, हमारे कई नेता घायल हैं, कई नेताओं की हड्डी पसली टूट गई है, हमारे घर में आके हमको मार रहे हैं। ये इस तरह का अन्याय अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और कल 1 दिवसीय धरना हम लोग राजभवन में पास देंगे और राज्यपाल को ज्ञापन भी देंगे और आने वाले समय में किस तरह की रणनीति होगी ये हम लोग हमारी पार्टी तय करेगी। और हम ये जो अंग्रेजों से भी ज़्यादा अन्याय अत्याचार क्रूर काम मोदी की सरकार कर रही है, उसके खिलाफ कल से हम लोग संघनाद कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ही देश का संविधान बना है और कांग्रेस पार्टी हमेशा देश के संविधान के अनुरूप कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान को ही नहीं मानती। आरएसएस देश के संविधान को कहाँ मानती है? जब देश में संविधान लागू हुआ तो आरएसएस के लोगों ने आंदोलन किया था और बाबा साहब अम्बेडकर को, पंडित नेहरू जी को काले झंडे दिखाए थे कि देश में जो संविधान बना है वो ठीक नहीं है। आज ये किस मुंह से बोल सकते हैं ये देश के संविधान को मान रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी आरएसएस कभी देश के संविधान को मानती नहीं है और देश के संविधान के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी प्रजातांत्रिक पार्टी है और देश के संविधान के खिलाफ जो खड़ा होगा उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी रहेगी। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ही देश का संविधान बना है और कांग्रेस पार्टी हमेशा देश के संविधान के अनुरूप कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान को ही नहीं मानती। आरएसएस देश के संविधान को कहाँ मानती है? जब देश में संविधान लागू हुआ तो आरएसएस के लोगों ने आंदोलन किया था और बाबा साहब अम्बेडकर को, पंडित नेहरू जी को काले झंडे दिखाए थे कि देश में जो संविधान बना है वो ठीक नहीं है। आज ये किस मुंह से बोल सकते हैं ये देश के संविधान को मान रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी आरएसएस कभी देश के संविधान को मानती नहीं है और देश के संविधान के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी प्रजातांत्रिक पार्टी है और देश के संविधान के खिलाफ जो खड़ा होगा उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।